तो बताया कि हैदराबाद के कब्रिस्तान को पाकिस्तान का कब्रिस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बाज गंदे लोग हैं जो बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। नाज़रीन इकराम, इस खबर की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं। आप हजरात में देखा होगा, ओवैसी साहब ने इसके मुतालिक एक बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल पूरी खबर कुछ इस तरह से है, तफसील से आप हजरात की खिदमत में रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल अलीन इस्लामिक ट्यूब पर। मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया इस खबर के मुतालिक ये खबर चला रहा है कि दरअसल ये खबर पाकिस्तान की है और गेट पर ताला इसलिए लगाया गया है कि लड़कियों की खबर है और पाकिस्तान के लोग इतने गए गुजरे हो गए हैं कि वो मुर्दा लड़कियों का भी खबर से निकाल कर रेप कर देते हैं। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर इन खबरों के मुतालिक सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर गोदी मीडिया चला रहा है। जबकि तहकीक की गई तो ये खबर दरअसल हैदराबाद दक्कन की है और इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है, पूरी खबर उन्हीं की ज़ुबान से आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और गोदी मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर अपने खुले अल्फाज को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीडिया की जब बात आई, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रिस्तान है, मेरे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में। उस कब्रिस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रिस्तान का रास्ता है। तो वहां पर कब्रिस्तान में होता, पुराना कब्रिस्तान है, लोग अक्सर क्या करते कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को। तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था, तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी। तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रिस्तान है। अबे हैदराबाद का कब्रिस्तान है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है। तो बताया कि हैदराबाद के कब्रिस्तान को पाकिस्तान का कब्रिस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बाज गंदे लोग हैं जो बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। और जब हमारे लोगों ने बताया कि भैया ये कब्रिस्तान हैदराबाद का है, तो पूरे मीडिया के लोगों को समझ में नहीं आया कि हमेशा एक हैदराबाद में आकर क्यों फंस जाते हम लोग, क्योंकि सच्चाई बयान कर रहे हैं, सच्चाई को बयान कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया के लोगों से हम कहेंगे कि भैया जरा मालूम तो कर लेते कि कब्रिस्तान क्या है। अरे तुम हमारी जिंदगी में, हम जिंदा हैं तो तुम परेशान, अरे खबर में जाके सो रहे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कम से कम खबरों को तो छोड़ दो। अब बताओ, ये हमारी वफादारी की निशानी नहीं है तो क्या है? जिंदा है तो हमारी मां ने 9 महीने पेट में रखकर इस भारत की जमीन पर हमको पैदा किया, और जब हमें अल्लाह के हुक्म से दुनिया से चले जाते तो इसी जमीन में चले जाते। ये हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, मगर आप उसमें भी हमको परेशान कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि हम खबर से निकल कर आए? अब क्या चाहते हैं आप कि कोई आकर बोलेगा कि खुम बिस्मिल्लाह तो उठ जाए हम लोग? अरे उठेंगे, जब सूर फूंका जाएगा तो सब उठाए जाएंगे। एक एक अमाल का जवाब देना पड़ेगा। जो किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जो किसी जालिम का साथ दे रहा है, जो किसी शख्स को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करेगा, सब हिसाब किताब होगा, सब उठाए जाएंगे कब्र से, सब होगा। मगर अब तक मीडिया से हम कहेंगे जरा एहतियात से भाई साहब, हर चीज को ले जाकर पड़ोसी मुल्क से जोड़ देते, मत करिए।